दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 10 में हमने देखा था कि ठोसों में दोष यानी कि क्रिस्टल में दोष क्या होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल में दोष क्या होते हैं ये इसकी परिभाषा हमने देखी थी और देखा था कि क्रिस्टल में दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि क्रिस्टल में दोष निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बिंदु दोष और रेखीय दोष। ठीक है, बिंदु दोष दो प्रकार का होता है, स्टोइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री दोष 4 प्रकार का होता है, रिक्त का दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष 2 प्रकार का होता है, धातु न्यूनता और धातु अधिकता। धातु की अधिकता हम 2 प्रकार से कर सकते हैं और धातु की न्यूनता भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ठोसों में दोष यानी कि क्रिस्टलों में दोष हमने देखे थे, जिसमें बिंदु दोष और रेखीय दोष हमने पिछली ही वीडियो में कवर कर लिया था। और आज हम देखेंगे कि स्टोइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं। हेडिंग डालेंगे स्टोइकियोमेट्री दोष। ठीक है, और इसमें देखिए क्या लिखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन देखिए कि जब किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का अनुपात स्थिर रहता है यानी कि समान रहता है और क्रिस्टल में दोष अभिविक कणों की स्थिति में विचलन के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात कि जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो लेकिन उसके धनायन और ऋणायन समान अनुपात में रहें तो ऐसे दोषों को रस समीकरण मितीय दोष यानी कि स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरण मिति बनी रहती है यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे दोषों को हम रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन में लिख लिया। अब हमें इसे समझना है। देखिए ऊपर वाली जो परिभाषा लिखी है उसमें हमने लिखा है कि जब किसी क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात स्थिर रहता है, धनायन और ऋणायन का अनुपात स्थिर रहता है। और नीचे जो परिभाषा लिखी है इसमें हमने लिखा है कि जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या हुआ? धनायन तथा रस समीकरण मिति क्या है कि धनायन और ऋणायन का अनुपात स्थिर रहे, समान रहे। क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो लेकिन उसकी रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन ना हो, स्थिर रहे अनुपात। ठीक है ना, दोष उत्पन्न हो लेकिन धनायन और ऋणायन का अनुपात स्थिर रहे तो उसे हम रस समीकरण मिति दोष कहेंगे। अब दोष उत्पन्न क्यों हुआ? दोष उत्पन्न इसलिए होगा क्योंकि जो अभिविक कण है इनकी स्थिति में विचलन उत्पन्न हो जाता है। अभिविक कण अपनी स्थिति से विचलित हो जाते हैं तो विचलित हो जाएंगे अभिविक कण, लेकिन जो क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन है उनके अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। क्रिस्टलों की स्थिति विचलित हो जाएगी लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे दोषों को हम स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी क्रिस्टल में 10 Na+ आयन और 10 Cl- आयन है। ठीक है, दोष उत्पन्न होने से पहले हैं 10 Na+ आयन और 10 Cl- आयन, दोष उत्पन्न होने से पहले हैं। ठीक है, अब जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया तो 10 Na+ आयन में से एक Na+ आयन निकल गया, मान लेते हैं कि एक Na+ आयन निकल गया। ठीक है, और 10 Cl- आयन में से एक Cl- आयन निकल गया। ठीक है, तो जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने से पहले 10 Na+ आयन थे और 10 Cl- आयन थे, तब इनका रेशियो कितना था? 10:10 यानी कि 1:1। कब था? जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न नहीं हुआ था। जब दोष उत्पन्न हुआ तो एक Na+ आयन निकल गया 10 में से और 10 में से एक Cl- आयन निकल गया, यानी कि अब इनका जो रेशियो आया वो 9:9 यानी कि 1:1। देखिए जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी 1:1 था, जब दोष उत्पन्न हो गया तब भी 1:1 है। यानी क्या मतलब हुआ कि रस समीकरण मिति इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, रेशियो जो Na+ और Cl- आयन धनायन और ऋणायन है इनका रेशियो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने से पहले भी वही है
और क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया तब भी वही रेशियो है। तो मतलब क्या है कि रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यही होता है कि जब रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता और क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाए तो क्या कहेंगे, इसे रस समीकरण मितीय दोष कहेंगे। क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा, क्यों होगा, क्योंकि अभी कण अपनी स्थिति से विचलित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टोइकियोमेट्री दोष। अब देखेंगे कि स्टोइकियोमेट्री दोष हमारे 4 प्रकार की होती हैं, रिक्तिका दोष, अंतःकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। सबसे पहले अब हम इसके रिक्तिका दोष प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि रिक्तिका दोष क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे रिक्तिका दोष। ठीक, अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, देखिए कि जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण यानी कि जालक बिंदु अपना नियमित स्थान छोड़ देते हैं, अपने नियमित स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, अर्थात अपने नियमित स्थान से गायब हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक रिक्ति बन जाती है। अर्थात जालक बिंदु अपने निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाते हैं, जिससे जहाँ पर उन्हें होना चाहिए उस जहाँ पर वो होती हैं उस स्थान पर यानी कि निर्धारित स्थान पर रिक्ति बन जाती है। इसीलिए इस प्रकार के दोष को रिक्ति दोष यानी रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा इसका मतलब क्या हुआ, क्या कह रहे हैं कि जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण या जालक बिंदु, अवयवी कण को हम जालक बिंदु कहते हैं, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण के कोई क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, है ना। तो जालक बिंदु अपने नियमित स्थान को छोड़ दें और नियमित स्थान को छोड़ दें और वहां पर रिक्ति बन जाए, तो रिक्ति बन जाती है, इसीलिए हम इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें जो अवयवी कण है, ठीक है, तो अभी इसमें सभी अवयवी कण पूर्ण है, अभी इसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ है, अवयवी कण अपने स्थान पर है। ठीक, अब जब इसमें से एक अवयवी कण ये वाला जो है ये अपने स्थान से हट जाता है, बाहर निकल गया, तो हाँ यहाँ पर एक रिक्ति बन गई। एक अवयवी कण यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पर एक रिक्ति बन गई। ठीक है, यहाँ पर कुछ और नहीं है, कोई और अशुद्धि नहीं आई है, लेकिन अवयवी कणों ने अपना स्थान छोड़ दिया है। तो अवयवी कण अपना स्थान छोड़ दिया है और वहां पर एक रिक्ति बन गई, खाली जगह है। तो ये रिक्ति जो बन जाती है, इसीलिए इसे हम रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, तो यही लिखना है, केवल आपको एक चीज ध्यान में रखना है, कुछ अवयवी कण हैं, ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण हैं और ये अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद जो उनका स्थान होता है वहां पर रिक्ति रह जाती है, यानी स्थान खाली रह जाता है, इसीलिए इसे हम रिक्तिका दोष कहते हैं। अब इसमें अवयवी कण बाहर क्यों निकल गया, अवयवी कण इसमें से बाहर निकल क्यों गए, ये बात जानने वाली है। देखिए यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करें, यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो अवयवी कण अपना स्थान छोड़ सकते हैं। यदि हमने किसी पदार्थ को गर्म किया तो अवयवी कणों में विचलन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अवयवी कण अपना स्थान छोड़ सकते हैं और जब अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देंगे तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देंगे और वहां पर खाली स्थान रह जाएगा, वहां पर एक रिक्ति बन जाएगी, तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी पदार्थ को हम गर्म करें और गर्म करते हैं तो अवयवी कणों में विचलन उत्पन्न हो जाता है और अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देंगे और वहां पर इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो अब हमें यही लिख देना है कि जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ताप मिलने के कारण अवयवी कण अपना नियमित स्थान छोड़ सकते हैं, जिससे रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब ये लिख दिया, जिससे रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने के कारण पदार्थ के घनत्व में कमी आ जाती है। जिस पदार्थ को हमने गर्म किया उसमें से अवयवी कण बाहर निकल गए, गर्म करने पर अवयवी कण उसमें से बाहर निकल गए। ठीक है ना, अवयवी कण बाहर निकल गए तो अब जो दोष उत्पन्न हुआ, इस दोष के कारण जो पदार्थ है उसका घनत्व कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, देखिए जरा इस चित्र में देखिए, इसमें अवयवी कण अपने स्थान से बाहर निकल गए। ठीक है ना, तो अवयवी कण अपने स्थान से बाहर निकल गया, मतलब क्या हुआ, इस क्रिस्टल का द्रव्यमान कम हो गया। अवयवी कणों का कुछ तो द्रव्यमान होगा। जब अवयवी कण इस पदार्थ में थे, इस क्रिस्टल में थे, तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान था, लेकिन जब वो बाहर निकल गए तो वो द्रव्यमान कम हो गया। लेकिन आप देखिए इसका जो आयतन है, आयतन में तो कोई कमी नहीं हुई।
अवयवी कण बाहर निकल गए तो द्रव्यमान में कमी हो गई। अवयवी कणों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान था और अवयवी कण बाहर निकल गए तो द्रव्यमान में कमी हो गई, लेकिन स्थान तो इसका आयतन क्या होता है, स्थान तो उसका वही है, रिक्ति खाली रह गई है, स्थान तो उसका वही है। यदि इस रिक्ति में अवयवी कण वापस आ जाए तो आयतन तो वही रहा, अवयवी कण निकल गए हैं, रिक्ति बन गई है, आयतन उसका वही है, लेकिन अवयवी कणों के निकल जाने से द्रव्यमान में कमी हो गई। ठीक है, और हम घनत्व का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि जब द्रव्यमान, घनत्व जो होता है द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब घनत्व कम होगा, मतलब कब कम होगा, जब द्रव्यमान कम होगा। द्रव्यमान अवयवी कण निकल गया, द्रव्यमान कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, घनत्व भी कम हो गया। तो क्या है कि इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार का दोष उत्पन्न होने के कारण पदार्थ के घनत्व में कमी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है रिक्त का दोष। रिक्त का दोष क्या होता है, आपको ये इतना सब रटने की जरूरत नहीं है, केवल इस चित्र को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, इसमें अवयवी कण है, एक अवयवी कण, दो अवयवी कण, कितने भी अवयवी कण इसमें से जब बाहर निकल जाएंगे, जब अभी पदार्थ को हम गर्म करें और उसमें से अवयवी कण बाहर निकल जाए, ठीक है ना, तो वहां पर अवयवी कणों के स्थान पर रिक्तिका बन जाती है, जिसे हम रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, ये हो गया रिक्तिका दोष। अब देखेंगे हम कि अंतराकाशीय दोष क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अंतराकाशीय दोष। तो देखिए क्या होता है इसमें, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसे समझेंगे। ठीक है, क्या है परिभाषा देखिए, जब किसी पदार्थ या क्रिस्टल में, जब किसी पदार्थ या क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में कुछ अवयवी कण आ जाते हैं, कुछ अवयवी आ जाते हैं, तो इस प्रकार क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम अंतराकाशीय दोष कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी, कि जब किसी पदार्थ या क्रिस्टल में, जब किसी पदार्थ या क्रिस्टल में उसके अंतराकाशीय स्थान में कुछ अवयवी कण आ जाते हैं, तो इस प्रकार में जो दोष उत्पन्न होता है उसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब हम इसे समझते हैं, देखिए कैसे समझेंगे। जैसे ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो इसमें अवयवी कणों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है जिसे हम रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्ति। तो जो यहाँ पर अंतराकाशीय स्थान कहा गया है, जो अंतराकाशीय स्थान कहा गया है वो ये रिक्ति ही होती है, रिक्ति कहते हैं, या इस रिक्ति का ही दूसरा नाम है अंतराकाशीय स्थान। ठीक है, तो इस रिक्ति के बारे में, जो अवयवी कणों के बीच में जो खाली जगह रह जाती है, इसे कहते हैं अंतराकाशीय स्थान या रिक्ति। अब तक हम रिक्ति कहते हुए आए थे, यहाँ पर अंतराकाशीय शब्द दिया है, तो ये इसे हम अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, रिक्ति का दूसरा नाम अंतराकाशीय स्थान। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब किसी क्रिस्टल में, क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में कोई अवयवी कण आ जाए तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये क्रिस्टल है, इसमें ये अंतराकाशीय स्थान है, ठीक है, रिक्तियां हैं, खाली जगह हैं। ठीक है, तो इनमें कोई बाहरी कण इनमें प्रवेश कर जाएगा। जब कोई बाहरी कण इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है तो अंतराकाशीय दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे अब ये क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें प्लस Na, मान लीजिए प्लस का चिन्ह है वो Na+ आयन है, और जो माइनस का चिन्ह है ये Cl- आयन है। ठीक है, तो इसमें यदि स्ट्रोंशियम मतलब Sr2+ आयन आ गया, इसमें इसकी अंतराकाशीय स्थान में Sr2+ आयन आ जाता है, आ गया, तो ये क्या हो गया, अंतराकाशीय दोष। तो आप इस स्ट्रक्चर को आप इसमें ध्यान रखना कि कोई क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल है जिसमें Na+ और Cl- आयन है, और इनके बीच जो खाली स्थान है, अंतराकाशीय स्थान है, इसमें Sr2+ आयन ने प्रवेश कर लिया, तो ये क्या है, ये है अंतराकाशीय दोष। जिस क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल में उसके अंतराकाशीय स्थान में यदि कोई बाहरी कण प्रवेश कर जाए, बाहरी अवयवी प्रवेश कर जाए, तब अंतराकाशीय दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हमने देखा था कि रिक्तिका दोष में अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर निकल रहे हैं, अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर निकल रहे हैं, और इसमें क्या है, इसमें अवयवी कण क्रिस्टल में प्रवेश करते हैं।
बाहर से कोई अविविकल क्रिस्टल में प्रवेश करता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। रिक्तिका दोष में अविविकल क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं, जबकि अंतराकाशी दोष में अविविकल इसमें प्रवेश करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, अब हमने देखा कि रिक्तिका दोष में घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व कम हो जाता है। रिक्तिका दोष में हमने देखा था कि घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, रिक्तिका दोष में कण निकल रहे थे, यानी द्रव्यमान कम हो रहा था। क्रिस्टल में से कण निकल रहे थे रिक्तिका दोष में, उसमें द्रव्यमान कम हो रहा था। द्रव्यमान कम हो रहा था इसलिए घनत्व कम हो रहा था, क्योंकि घनत्व द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसमें जो द्रव्यमान था वह कम हो रहा था, कण बाहर निकल रहे थे, यानी द्रव्यमान घट रहा था, इसीलिए घनत्व भी घट रहा था। क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, जब द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व घटेगा। तो रिक्तिका दोष में द्रव्यमान घटता है, कण क्रिस्टल से बाहर जाते हैं तो द्रव्यमान घटता है, यानी घनत्व घटता है। ठीक है, अब यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ रहा है, कण प्रवेश कर रहा है इसमें, तो मतलब क्या है कि द्रव्यमान बढ़ रहा है। कणों का द्रव्यमान होगा, कण इसमें प्रवेश कर रहे हैं तो द्रव्यमान बढ़ेगा, पूरे क्रिस्टल का द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, जब पूरे क्रिस्टल का द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? घनत्व भी बढ़ेगा, क्योंकि घनत्व बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि घनत्व द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, किससे? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये इसमें लिख देना है कि इस प्रकार के दोष में घनत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार के दोष में पदार्थ या क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। लास्ट में इसमें एक लाइन और लिख देनी है। क्या लिख देना है? कि रिक्तिका दोष तथा अंतराकाशी दोष सामान्यतः अनआयनिक ठोसों में ही उत्पन्न होते हैं। अनआयनिक क्रिस्टलों में ही उत्पन्न होंगे रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। अब ये लाइन मैंने आपको क्यों बताई? देखिए, आगे हम जो पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष, ये दोनों दोष भी इन्हीं दोनों की तरह हैं। इन्हीं दोनों शॉर्टकी जो है वो बिल्कुल सेम आपको लगेगा रिक्तिका दोष की तरह, और जो फ्रैंकल दोष है वह अंतराकाशी दोष की ही तरह लगेगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो मैंने आपको बताया, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष ये अनआयनिक ठोसों के लिए होते हैं। ठीक है, और जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष होंगे ये आयनिक ठोसों के लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी था। ये इसलिए समझना जरूरी था क्योंकि इन दोनों में लगभग समानता होती है। शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, ये दोनों अंतराकाशी और रिक्तिका दोष के समान होते हैं। शॉर्टकी दोष जब हम पढ़ेंगे तो वो रिक्तिका दोष के जैसा लगेगा हमें। ठीक है, और जो हम फ्रैंकल दोष पढ़ेंगे वह अंतराकाशी दोष की तरह लगेगा। तो हम इसमें अंतर क्या होगा? रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष ये होते हैं आयनिक ठोसों के लिए, और जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं ये होते हैं आयनिक ठोसों के लिए। अब इसमें हम जब और पढ़ेंगे शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष, तब और विस्तार से हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष होते क्या है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि शॉर्टकी दोष क्या होता है। हेडिंग डालेंगे शॉर्टकी दोष। सबसे पहले अब इसकी हम पहले थ्योरी देखते हैं। ठीक है, फिर उसी के बेस पर हम इसे समझेंगे। तो देखिए थ्योरी क्या है कि जब किसी क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन एक साथ क्रिस्टल को छोड़कर गायब हो जाते हैं, अर्थात अपना स्थान छोड़ देते हैं, तो उनमें रिक्तियां बन जाती हैं। तो क्रिस्टल में रिक्तियां बन जाती हैं। अब चूंकि धनायन तथा ऋणायन एक साथ और समान मात्रा में क्रिस्टल को छोड़ते हैं, इसलिए जो रिक्तियां होती हैं वो जोड़ों के रूप में होती हैं। रिक्तियां जो होती हैं वो जोड़ों के रूप में होती हैं। अब चूंकि दोनों विपरीत प्रकार के आयन क्रिस्टल को छोड़ते हैं, इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार का दोष किसमें पाया जाता है? आयनिक ठोसों में। इस प्रकार का दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। और आयनिक ठोस कैसे होते हैं? जिसमें धनायन तथा ऋणायन
जिसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। यह एक प्रकार का आयनिक ठोस ही होता है, लेकिन क्या होता है, जो रिक्तिका दोष होता है वह अनायनिक ठोसों में पाया जाता है, और यदि रिक्तिका दोष आयनिक ठोसों में पाया जा रहा है तो वह शॉर्टकी दोष बन जाता है। ठीक है ना, बस नाम चेंज हो जाता है। यदि रिक्तिका दोष आयनिक ठोसों में पाया जा रहा है तो हम उसे शॉर्टकी दोष कहेंगे, और अनायनिक ठोसों में पाया जा रहा है तो हम उसे रिक्तिका दोष ही कहेंगे। ठीक है ना, इतना समझ लीजिए। अब इतना सब कुछ लिखा है, हम एक एक लाइन के बेस पर इसे बढ़िया करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है कि जब किसी क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन एक साथ क्रिस्टल को छोड़कर गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे देखिए, इसमें कुछ धनायन है कुछ ऋणायन है, A+ धनायन B- ऋणायन। ठीक है, तो इसमें एक क्रिस्टल है, इसमें कुछ धनायन है कुछ ऋणायन है। अब क्या होता है, इसमें पहली लाइन लिखिए कि जब किसी क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन एक साथ क्रिस्टल को छोड़कर गायब हो जाते हैं, यानी कि जब कोई धनायन क्रिस्टल से बाहर निकलेगा तो एक ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर निकलेगा। ये शर्त होती है इसमें कि जब किसी क्रिस्टल से एक धनायन क्रिस्टल से बाहर निकलता है तो एक ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब एक धनायन निकला एक ऋणायन भी निकल गया, मतलब क्या हो, इसकी विद्युत उदासीनता बनी रही। अगर इसमें से एक धनायन निकल जाता और ऋणायन नहीं निकलता तो इसकी विद्युत उदासीनता बनी नहीं रहती। एक धनायन निकला तो एक ऋणायन भी निकल गया, मतलब क्या हो, इसकी विद्युत उदासीनता बनी रही, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है इसमें कि इसमें जब यहाँ से एक धनायन निकल गया तो एक रिक्ति यहाँ पर बन गई, जब एक धनायन निकला तो एक ऋणायन भी निकला तो एक रिक्ति यहाँ पर बन गई। तो जब भी धनायन और ऋणायन निकलेंगे दोनों एक साथ निकलेंगे तो रिक्तियां जोड़ों के रूप में बनेंगी। अगर इन दोनों के बाद कोई एक धनायन और निकलता है तो एक ऋणायन भी निकल जाएगा, यानी फिर दो रिक्तियां बन जाएंगी। तो रिक्तियां जो होंगी वो जोड़ों के रूप में बनेंगी, रिक्तियां जो होंगी वह जोड़ों के रूप में बनेंगी। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें ये लिख देना है। अब अगली लाइन क्या है कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। मतलब क्या है कि ये तो हमने उसमें भी देखा था रिक्तिका दोष में कि जब क्रिस्टल में से अभिकर्ण बाहर निकलते हैं तो द्रव्यमान कम हो जाता है। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आयतन तो वही रहा, रिक्तिका बन गई है, आयतन तो वही है उसका, आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्थान तो उतना ही है जितना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी भी कण निकल गया तो मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान में कमी हो गई। और जब द्रव्यमान में कमी होगी तो सूत्र से हमें पता चल रहा है कि द्रव्यमान में कमी होगी तो घनत्व में भी कमी होगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट ले देना। ठीक है, और अगला क्या है, ये एक प्रकार का शॉर्टकी दोष ही होता है, ये एक प्रकार का रिक्तिका दोष ही होता है जो आयनिक ठोस में पाया जाता है। ठीक है, आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन, आयनिक ठोस कैसा होगा जिसमें धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होंगे। तो कुछ नहीं, आपको केवल इस चित्र के माध्यम से आपको इसमें कुछ पॉइंट आपको दिमाग में सेट कर लेने हैं कि हमें इस चित्र के बारे में हमें क्या क्या बताना। तो ठीक है, थ्योरी को छोड़ते हैं और चित्र को ही देखते हैं, इसी पर हम पूरी थ्योरी तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक क्रिस्टल है, इसमें धनायन भी है ऋणायन भी है। ठीक है, जब क्रिस्टल से एक धनायन बाहर निकला तो एक ऋणायन भी बाहर निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो रिक्तियां बनी, धनायन निकला एक रिक्ति बन गई, उसी के साथ ऋणायन भी निकल गया तो एक रिक्ति ये बन गई। तो मतलब क्या हुआ कि रिक्तियां जोड़ों के रूप में होंगी, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, धनायन भी निकलेगा और धनायन के साथ ऋणायन भी निकलेगा तो रिक्तियां जोड़ों के रूप में होंगी। ठीक है, जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन निकलेंगे, इस बात को हम समझ रहे हैं। भाई धनायन के साथ ऋणायन भी निकल रहा है तो जितने धनायन निकलेंगे उतने ऋणायन निकलेंगे, यानी कि विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। मान लीजिए कि पहले इसमें 10 धनायन हैं, ठीक है ना, दोष उत्पन्न होने से पहले इसमें 10 धनायन हैं और 10 ही इसमें ऋणायन हैं। दोष उत्पन्न हुआ, एक ऋणायन निकल गया एक धनायन निकल गया तो 9 ऋणायन रह गए 9 धनायन रह गए। ठीक है ना, जब 10 थे 10 ऋणायन थे 10 धनायन थे तब अनुपात था 1:1। ठीक है, एक धनायन निकल गया एक ऋणायन निकल गया तो 9:9 यानी कि 1:1, तब भी अनुपात वही है। मतलब क्या हो कि रस समीकरण मिति इसमें बनी हुई है।
ठीक है ना, रस समीकरण में बनी हुई है और इसकी विद्युत उदासीनता ही बनी हुई है क्योंकि जितने धनायन निकल रहे हैं उतने ही ऋणायन निकल रहे हैं, तो चार्ज इस पर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट इसमें लिख देना है। फिर हमने देखा है कि ये कैसा है, ये एक आयनिक ठोस है, आयन तो है इसमें A+ और A+ और B- क्या है, आयन है, तो ये आयनिक ठोस है, एक पॉइंट ही लिख देना है। सब कुछ चित्र में ही छुपा हुआ है, केवल आपको इसमें समझने की जरूरत है, हमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, जो कुछ चित्र में है इसी चित्र को आपको देखना है, एक एक पॉइंट इसमें समझना है और उसे ही लिख देना है। ठीक है, तो बस यही है। और ये अब हम देख रहे हैं कि इसमें अविविकण अपना स्थान छोड़ रहे हैं, जो कि रिक्तिका दोष में भी होता है कि अविविकण अपना स्थान छोड़ देते हैं और वहां पर रिक्तिका बन जाती है, तो ये भी एक प्रकार का रिक्तिका ही दोष है, लेकिन ये आयनिक ठोस में उत्पन्न हुआ रिक्तिका दोष है। ठीक है, तो बस यही सब इसमें लिखना है, शॉर्ट की दोष हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखेंगे कि फ्रैंकल दोष क्या होता है। दोस्तों अब देखते हैं कि फ्रैंकल दोष क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे फ्रैंकल दोष। सबसे पहले इसकी हम थ्योरी देखते हैं, फिर थ्योरी के आधार पर इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होती है इसकी थ्योरी, पहले थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या है, देखिए जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर, जब किसी क्रिस्टल में कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जिससे उसके निश्चित स्थान पर छिद्र या होल बन जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, यह दोष अंतराकाशीय दोष के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, जिसके कारण धनायन अंतराकाशीय स्थान में चले जा सकते हैं। चूंकि क्रिस्टल में आवेश में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, अब एक एक लाइन का हम अर्थ समझते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले लिखा है जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। ठीक है, तो आप इस क्रिस्टल को देखिए, इसमें A+ धनायन है और B- ऋणायन है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि अभी सब अपनी अपनी जगह पर हैं, ठीक है, लेकिन जब दोष उत्पन्न हुआ, जब फ्रैंकल दोष उत्पन्न हुआ, तो क्या हुआ, एक धनायन अपने स्थान से निकलकर ये अंतराकाशीय स्थान में चला गया। अंतराकाशीय स्थान क्या होता है, ये जो खाली जगह है, जो अविविकण है, धनायन और ऋणायन है, इनके भी जो खाली जगह है, जिसे हम रिक्ति कहते थे, वही होती है अंतराकाशीय स्थान। ठीक है ना, तो जो खाली जगह है, इस खाली जगह में धनायन चला जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं। और जहां से धनायन गया, जिस स्थान से धनायन गया अपने स्थान से, उसके स्थान पर होल या छिद्र सा बन जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने ये लिखा है कि जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जैसा आप देख रहे हैं, इसमें धनायन ने अपना निश्चित स्थान छोड़ा और अंतराकाशीय स्थान में चला गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें अपने माइंड में नोट करके रखना है, थ्योरी नहीं रटनी है, हमें चित्र को समझना है। ठीक है ना, तो क्या है, देखा हमने इस चित्र में कि क्रिस्टल है जिसमें धनायन है, ऋणायन है। ठीक है, जब फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है तो एक धनायन जिसका आकार ऋणायन से छोटा होता है, इसलिए वह अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। ठीक है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है और उसके स्थान पर जहां से वह निकला, वहां पर छिद्र या होल बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार के दोष को कहते हैं हम फ्रैंकल दोष। अब क्या होता है कि अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो धनायन है वह है तो क्रिस्टल में ही, भाई उसने अपना स्थान छोड़ा, लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, वो क्रिस्टल में ही है, मगर अंतराकाशीय स्थान में चला गया है। तो इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्रिस्टल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ना ही इसकी विद्युत उदासीनता में कोई परिवर्तन होगा, वही चार्ज जितना पहले था, दोष उत्पन्न होने से पहले जितना चार्ज था,
उतना ही चार्ज अब होगा, क्योंकि कण अपने स्थान से हटा है मगर अंतराकाशीय स्थान में गया है, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो आवेश में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन अभी कण जो है वो अंतराकाशीय स्थान में ही है, आवेश जितना था उतना ही है, तो विद्युत उदासीनता इसकी बनी रहती है। तो एक पॉइंट हमें यही लिख देना है, ठीक है। थ्योरी हमने देख ली, चित्र से हमने समझ लिया। नहीं समझ में आया एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर को और बारीकी से समझेंगे, ठीक है। और नॉन स्टॉइकियोमेट्री दोष क्या होता है इस पर भी हम विचार करेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।